टूल किट केस में दिल्ली पुलिस एक और आरोपी वकील निकिता जेकब की तलाश कर रही है। पुलिस एक बार निकिता से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन दूसरी बार पूछताछ से पहले वो गायब हो गई। निकिता की अग्रिम जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका में पूरे घटनाक्रम का टाइमलाइन दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुनील सिंह, जो हाईकोर्ट में जिस याचिका पे सुनवाई हो रही है। सुनील, उसमें जो घटनाक्रम सामने आया है उसकी क्या जानकारियां उससे सामने आई हैं? इस पूरे मामले पर किस तरह की रोशनी पड़ती है इस संदर्भ में? देखिए नगमा, जो ट्रांजिट एवीए के लिए जो अर्जी दी गई है उसमें पूरा घटनाक्रम बताया गया है। खास करके दिल्ली पुलिस को दिए बयान में बताया गया है कि किस तरह से 19 नवंबर से 2 फरवरी तक क्या क्या हुआ था और कैसे XR इंडिया ने उन लोगों से, ऐसे पर्यावरणविदों और पर्यावरण एक्टिविस्टों से संपर्क किया था। फिर एक ग्रुप बनाया गया था 6 दिसंबर को, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें निकिता जेकब को भी उसमें शामिल किया गया था। बाद में 11 जनवरी को जूम के जरिए मीटिंग हुई थी और उसमें कई बातें तय हुई थी और ये तय हुआ था कि एक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया जाए और इस तरह की जानकारियां दी जाए जिससे लोगों को, जो लोग हैं सभी को एकत्रित किया जाए और ताकि किसानों के आंदोलन को बल मिले। तो इस तरह की काफ़ी बातें उसमें कही गई थी। जो फिर विवरण था वो उसमें याचिका में संलग्न किया गया है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से हितेन बेनेगांवकर, जो वकील यहाँ पर दलील पेश कर रहे हैं, उन्होंने जो ट्रांजिट एवीए है उस पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है और सीआरपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इन्हें इस तरह से जो है कि ट्रांजिट एवीए नहीं दी जा सकती है। उन्होंने इसके लिए वाशी हत्याकांड एक था संदीप लोहारिया का, उसका भी उद्घाटन दिया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में वो खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो दूसरी दलील है वो निकिता जेकब की तरफ से, जो वरिष्ठ वकील हैं मिहिर देसाई, उनकी तरफ से दी जा रही है और उनका कहना है कि हमने सिर्फ अंतरिम राहत की मांग की है और अंतरिम राहत दे सकता है, ये कोर्ट का अधिकार है और इसमें केस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस बीच जज ने पूछा है, जो जज नायक है उनका, उन्होंने पूछा कि क्या ये इसमें कुछ 30,000 कोर्ट से जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ था उसी संदर्भ में है और जो पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हितेन की तरफ से कहा गया कि हाँ, दिल्ली पुलिस ने इनका बयान दर्ज किया था, इनसे पूछताछ की थी, लेकिन जब शाम हो गई थी इसीलिए जब दूसरे दिन कह बुलाया गया कि हम दूसरे दिन आएंगे, तब से ये लापता थी, तब से ये मिली नहीं है। तो ये दलीलें फिलहाल चल रही है अंदर कोर्ट के अंदर। अब देखना है कि क्या फैसला आ पाता है। हालांकि कई इस तरह के हमले मामले देखे हैं जिसमें कि ट्रांजिट एवीए दी गई है ताकि जो भी आरोपी है उसके तहत वो अगर दूसरे शहर में रह रहा है तो वो उस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जाकर अपनी दलील पेश कर सके, अपना जो बेगुनाही है पेश कर सके, अपनी बातें रख सके। तो उसी तरह की अंतिम राहत की फिलहाल यहाँ पर मांग की गई है। जी, धन्यवाद आपका सुनील। और दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट विवाद की जांच तेज कर दी है। इसी मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस निकिता जेकब और शांतनु की तलाश में है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस से पहले आरोपियों की एक जूम मीटिंग हुई थी। दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है जिसमें पूछा है कि बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे। जूम मीटिंग में कई लोगों ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। पहचान छुपाने के लिए दूसरी आईडी बनाई थी। टूल किट मामले में कनाडा की अनीता लाल भी अहम किरदार निभा रही हैं। टूल किट मामले में अनीता लाल शामिल थी। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक हैं। PJF की सह संस्थापक कनाडा की पुनीत और निकिता इंस्टाग्राम पर रही। प्रोटॉन मेल के ये जरिए मिले थे। 20 से 27 जनवरी तक शांतनु टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था। दिशा रवि ने स्पेशल सेल की पूछताछ में कई नाम बताए हैं। इन नामों में कुछ लोग देश के बाहर के जबकि कई यहां के हैं। 6 दिसंबर को बने ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक था। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी और फंडिंग की भी जांच होगी। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी। कानून 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीज़ें बात और क्लियर होगी। किसान आंदोलन अब अपनी रणनीति बदल रहा है। राकेश टिकैत जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं। आज हरियाणा में सर छोटू राम के गांव गड़ी सांपला में किसानों की महापंचायत की गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि हल चलाने वाले लोग अब हाथ नहीं पसारेंगे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त सर छोटू राम के गांव में मौजूद हैं। ये उनका समाधि स्थल है। यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत हुई। राकेश टिकैत साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। सर छोटू राम जी, हर नेता किसान नेता छोटू राम जी की बात करता है। आज भी छोटू राम जी की कही गई बातें उतना ही महत्व रखती हैं। कैसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे छोटू राम की बातें? नहीं, वो तो उनकी तो पॉलिसी जो उनके एक्ट थे वे आज भी भारत सरकार उसी पे ही तो चल रही है। बहुत कानून है। उन्होंने उस टाइम पे ये बना दिया था कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी अगर उस पर कर्जा है। शौकारी प्रथा उस टाइम पे थी, शौकार से लोग कर्जा लेते थे। तो उन्हें एक एक्ट बना दिया था, अगर किसी ने 100 रुपये 200 रुपये लिए और उसने अगर 200 के 400 रुपया दे दिए तो पूरा उसका कर्जा खत्म हो जाता था। तो अगर उनकी पॉलिसी पे आज चल रहे तो बहुत चीजों का समाधान हो जाएगा। आज वो एमएसपी को और इनको तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने उस टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत में जब देश के खिलाफ आंदोलन भी चल रहे थे, उनकी रियासत में रहते हुए बहुत कानून देश के लिए बनवाए। तो इसीलिए उनको चला जाता है। और पूरा पंजाब में, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब और पाकिस्तान का बहुत क्षेत्र, तो वे उन्होंने बहुत पॉलिसी बहुत कानून बनवाए। आज भी अगर पाकिस्तान में देखें तो बहुत पॉलिसी उनको है। उनकी पूजा होती है छोटू राम जी की। सर अगला सवाल, सर 18 तारीख को आपका रेल रोको अभियान है। कैसे करेंगे ये? क्या करेंगे जो आपके किसान हैं? कैसे गाड़ियों को कर रोका लेंगे? 4 घंटे का है, कर लेंगे। कुछ तो चली नहीं रही, एक आधी कोई चल रही, उसको रोक लेंगे। वो आने की नहीं, आने की नहीं, वो आती नहीं। आप कह रहे थे कि कुछ फूल चढ़ाएंगे, क्या आप फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे रेल के आगे। रेल के आगे किसान माला चढ़ाओगा, माला चढ़ा कर रोको। अच्छा, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब है कि शांति। अगर कोई दिक्कत करेगा तो उसका इलाज करेंगे। तो कुछ यात्री फंसे रहेंगे 4 घंटे, यात्री को उनको पानी पिलाएंगे, केले देंगे, लस्सी पिलाएंगे, रोटी खिलवाएंगे। सरकार ने बड़े इंतजाम कर रखे हैं। आरएएफ के, आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स लगाई, जीआरपी लगाई। हाँ, ये चलवा देना पूरी। हम कह रहे कि ट्रेन चलवा दो, वे चलवा नहीं रहे। इन्होंने 1 साल से बंद कर रखी। हम अगर 4 घंटे एक वो दे देंगे तो उस पर ऐतराज है इनको। फिर मुकदमे होंगे तो? अच्छा, आंदोलन भी करेंगे और मुकदमे भी ना हो। वो मुकदमा किस पर नहीं होने का वो बताओ आदमी का नाम। तो आप लोग रेल रोको करेंगे पक्का 4 घंटे? सर काफी लोग जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में भी देखा, सिंगू बॉर्डर में देखा, काफी भीड़ कम हुई है। कोई भीड़ कम नहीं है। वही है राकेश जी, काफी लोग गए हैं। तो गए हैं तो उसका क्या मतलब हो गया? अपने खेत में काम भी करेगा और यहाँ पे भी रहेगा। गर्मी है, कूलर लगेगा, सारी चीज होगी। पूरा लगाएंगे। हमने तो अप्लाई बिजली के लिए हम कह रहे हैं कि भाई बिजली का कनेक्शन दे दो हमको आप। अच्छा, तो कूलर लगाएंगे? सब लगेगा, कूलर भी लगेगा, एसी भी लगेगा। अच्छा, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर हाँ, सब लगेगा। कितनी लंबी लड़ाई करेंगे सर? जब तक सरकार नहीं मानती। अच्छा, आपने कहा कि बंगाल जाएंगे, गुजरात जाएंगे, कहाँ कहाँ हम पंचायत करेंगे? सब जगह, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, बेंगलोर में रहेगी मीटिंग, कर्नाटक में और बंगाल में रहेगी, गुजरात में रहेगी। पूरा देश तो एक। बंगाल में तो चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आप जाएंगे तो किसके खिलाफ महापंचायत करेंगे? ममता जी के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ? वहाँ तो दोनों के खिलाफ रहेगी। वहाँ किसान दिक्कत में है, किसान की बात करेंगे वहाँ। राकेश जी आगे क्या? आगे तो सरकार बताओगी क्या है। बात तो बुला तो रहे नहीं आपको बात। और हमें भी बहुत काम है, इतना टाइम तो हमारे पे भी नहीं। हमें भी देश में बहुत पंचायत करनी है। तो राकेश जी अपने अंदाज में बता रहे थे कि आगे ऐसे पंचायत होती रहेंगी। बंगाल जाएंगे, गुजरात जाएंगे और जब 4 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी तो फूल माला चढ़ाए जाएंगे और जो यात्री होंगे उनको खाना पीना भी खिलाया जाएगा। तो फिलहाल छोटू राम जी के गांव गढ़ी सांपला से सौरभ शुक्ला, एनरवी के साथ एबीटीवी इंडिया के लिए।
तो रोहतक में भी किसानों की महापंचायत चल रही है। उधर 18 फरवरी को किसानों का रेल रोको आंदोलन है। उस दिन किसान 4 घंटे के लिए रेल रोकेंगे। इस बारे में ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हनान मुल्ला से बात की है हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। सर, रेल रोको आंदोलन को लेके क्या कुछ योजना है आप लोगों की? रेल रोको आंदोलन हमारा इंडिया का आंदोलन के इतिहास में कोई नया बात नहीं है, 50 बार हुआ है। 18 तारीख जो होगा कि हमारा जो हजारों किसान ने वो रेल पटरी में बैठेंगे पीसफुली बैठेंगे 12 से 4 बजे तक। यही हमारा प्रोग्राम, और कुछ प्रोग्राम नहीं है। जो किसान ने रेल पटरी में 12 से 4 बजे तक बैठ के अपना जो सरकार सुन नहीं रहा है, कोई भी हमारा बात सुन नहीं रहा है। हमारा 240 लोग मर गया 0 डिग्री टेम्परेचर में। हम सबको खिलाते हैं मगर सब खाता है, मगर हम मर रहे हैं बिना खाएं, कोई देखने वाला नहीं है। तो देशवासियों हो, सरकार हो, जनता हो, सबको नज़र खींचने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। क्या शांति से ये सारा कुछ हो? ये पूरा शांति में हम लोग आज तक जो आंदोलन किया है 3.5 महीना, जो लाखों लोग बैठे हैं, खुद मर रहा है। 240 लोग मर गया खुद 0 डिग्री में, मगर कोई एक पत्ता तक नहीं तोड़ा। तो इसलिए आंदोलन हम शुरू से बोला था, शांतिपूर्ण होगा तो हम जीतेंगे, अशांति होगा तो मोदी जीतेगा। ये हमारा स्लोगन है, सब किसान समझता है। क्योंकि अचानक कोई गड़बड़ हो गया, मारपीट जैसा हमारे खिलाफ साजिश करके लाल किला में किया, ये सरकारी साजिश था हमको बदनाम करने के लिए। आज सबको सामने साफ हो गया कौन किया। तो इसलिए हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, रहेगा। शांतिपूर्ण आंदोलन ही हम अपना बात जनता के सामने रख सकते हैं। बहुत मुश्किल हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो निकिता जेकब केस में अब ये अपडेट आया है, नई ताजा खबर है कि निकिता जेकब मामले में कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। अग्रिम जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और निकिता की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा शांतनु को औरंगाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। तो ये जो टूल किट मामला है, बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी ये फैसला आया है। शांतनु को हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच से ये जमानत मिली है और निकिता मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। किसान आंदोलन पर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी में एक बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय पे अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर ये बातचीत होने वाली है। हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अब ये एक बहुत अहम बैठक हो सकती है अखिलेश, क्योंकि किसान भी डटे हुए हैं। राकेश टिकैत का बयान हमने बार बार सुना है कि हम डटे रहेंगे जब तक आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार को करनी है। तो एक दुविधा में है सरकार भी और अहम फैसला आ सकता है कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या क्या विकल्प हैं। पार्टी के स्तर की बैठक हो रही है नगमा, अब से कुछ देर बाद यानी 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संजीव बालियान, ये तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के तमाम सांसदों को भी बुलाया गया है, इसमें मंत्रियों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। दरअसल इसमें जिस तरह से किसान आंदोलन की रणनीति बदली है और उसका स्वरूप बदला है, उस पर चर्चा होगी। हम देख रहे हैं कि चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर किसानों का जमावड़ा अब कम हुआ है, लेकिन किसान अब फील्ड में जा रहे हैं, वो अपने खेतों में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, वहां पर वो किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो वो इस लड़ाई को अब सड़क से गांव तक लेकर के जाना चाहते हैं, बॉर्डर से गांव तक लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो अब ये बदले स्वरूप में बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि किसी भी तरह से इसको अन्य राज्यों में हमने फैलने से रोका है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ही ये सीमित रहा है। तो अब जिस तरह से इसको एक तरह से कहे कि इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो किसान महापंचायत कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार महापंचायत उनकी हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी अब मैदान में कूद पड़े हैं, वो भी इस पे महापंचायत करने जा रहे हैं। तो जो राजनीतिकरण अब इस किसान आंदोलन का हो रहा है, उसका मुकाबला किस तरह से करना, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जी,
तो अहम बैठक होगी ये। धन्यवाद आपका अखिलेश। किसान मुद्दे पर, किसान आंदोलन जो है, इस पर जो राजनीति हो रही है, जो कि होनी ही है, तो इस राजनीतिकरण का जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ी हैं। इस पर अब सरकार विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए बैठक हो रही है जिसमें कई सांसद हिस्सा लेंगे, साथ साथ गृह मंत्री भी इसमें मौजूद हैं, साथ साथ इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां पर शामिल रहेंगे और उसके अलावा तमाम नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इस पर अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है सरकार की, इस पर फैसला लिया जाना है। तो इस वक्त इतना ही 5 की बात में।